बनाने का झांसा देकर कोई किसी को बेचने की तैयारी में था। आप समझ लीजिए कि कितना खतरनाक मंसूबा था। सोशल मीडिया पर फेमस होने का खुमार इतना ज़्यादा सड़ चढ़कर बोल रहा है कि लोग अक्सर सही और गलत में फ़र्क करना भूल जाते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कहीं आप रील बनाने के चक्कर में किसी गलत हाथों में तो नहीं पड़ रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये घटना सिलीगुड़ी की है, जिसमें रील बनाने का झांसा दिया गया 3 नाबालिगों को। आज अगर सोफिया ने ये कदम नहीं उठाया होता तो आप सोचिए कि एक नहीं 3 लड़कियां बिक चुकी होती। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. सोशल मीडिया पर फेमस होने का खुमार इतना ज़्यादा सड़ चढ़कर बोल रहा है कि लोग अक्सर सही और गलत में फ़र्क करना भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा बहुत ख़तरनाक उन्हें भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हम बता दें कि इन दिनों आपने खुद भी महसूस किया होगा कि लोग रील बनाते हैं और रील बनाकर रातों रात स्टार बनना चाहते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कहीं आप रील बनाने के चक्कर में किसी गलत हाथों में तो नहीं पड़ रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये घटना सिलीगुड़ी की है, जिसमें रील बनाने का झांसा दिया गया 3 नाबालिगों को। हालांकि सूझबूझ ने इन तीनों नाबालिगा को बचा लिया, लेकिन आप सोचिए कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई होती या थोड़ी सी भी चूक होती तो आज ये तीनों लड़कियां बिक चुकी होती। घटना आदर्श नगर की बताई जा रही है, जहां पे सुहाना अंसारी नाम की एक महिला ने अपने ही मोहल्ले की, अपने ही वार्ड की रहने वाली सोफिया अंसारी को जंक्शन बुलाया और दलील दी कि रील बनाना है। तमाम चीज़ें बिल्कुल नाटकीय अंदाज में चल रहा था। हम आपको यह भी बताते चले, सोफिया जंक्शन पहुंचती है और जंक्शन वो अकेले नहीं पहुंचती है, उनके साथ उनकी और 2 दोस्त भी थी, 2 सहेली भी थी। हम आपको बता दें कि रील बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और ये तमाम चीज़ें जिस नाटकीय अंदाज में चल रहा था, यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। हम आपको बताते चले कि ट्रेन वहाँ आती है। पहले तो ये कोशिश की जाती है, ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि रील बनाया जा रहा है स्टेशन पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन में चढ़ जाती है वो। और हम आपको बता दें कि सुहाना अंसारी पहले ट्रेन में चढ़ती है, उसके साथ उनकी फ्रेंड भी ट्रेन में सवार हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक युवती को शक हुआ कि कहीं कुछ गलत है, कहीं कुछ फिशी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए वो ट्रेन से कूद जाती है। हालांकि इन तमाम चीज़ों पे 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हम आपको बता दें कि सोफिया अपने घर जाती है। घर जाकर वो ट्रेन से कूद जाती है और सीधे पूरी घटनाक्रम वो घर वालों को बताती है। घर वाले आनन फानन में खालपाड़ा टीओपी पहुंचते हैं। तुरंत रेलवे
विभाग को संपर्क किया जाता है और किसी तरीके से यहाँ पे उन 2 बच्चियों को भी बचा लिया जाता है। हम आपको बता दें कि आप समझिए कि सिलीगुड़ी शहर के अंदर बाकी बड़े बड़े शहरों में तो ये घटना सामान्य सी खबर लगती थी, लेकिन सिलीगुड़ी शहर में भी लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। रील बनाने का झांसा देकर कोई किसी को बेचने की तैयारी में था। आप समझ लीजिए कि कितना खतरनाक मंसूबा था। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि परसों यानी कि 9 तारीख को ये पूरी घटनाक्रम हुई है और हमारे पास इस विषय को लेकर फ़ोन भी किया जाता है कि ये तमाम घटनाक्रम हुई है। सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंचने की बात की जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति ने, जो कि आदर्श नगर के ही रहने वाले हैं, जिस व्यक्ति ने हमें फ़ोन पे संपर्क किया था, हम उनसे लगातार संपर्क करते रह गए, लेकिन बार बार फ़ोन करने के बाद उन्होंने फ़ोन तो रिसीव नहीं किया, लेकिन फ़ोन बंद ज़रूर कर दिया। बहरहाल ये उनका कॉल था जो उन्होंने अपने तरीके से लिया, लेकिन हम आपको बता दें कि आदर्श नगर में ये पूरी घटनाक्रम घटी है, जो कि वार्ड नंबर 4 में पड़ता है। इस विषय में लेके पूरे प्रकरण में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ का भी सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोगों को रिमांड पर लिया गया है और इसके तह तक पहुंचने की पुलिस ने जद्दोजहद कोशिश कर ली है। लेकिन दोबारा कहेंगे कि फेमस होना अच्छी बात है, स्टार बनना अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने जो अक्ल दी है, सिर्फ खूबसूरत शक्ल का ही इस्तेमाल मत कीजिए स्टार बनने के लिए, अक्ल का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। आज अगर सोफिया ने ये कदम नहीं उठाया होता तो आप सोचिए कि एक नहीं 3 लड़कियां बिक चुकी हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।